ततो जय मुदीरये। चलिए सभी लोग यहाँ चढ़ा देंगे। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। सौ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सतन्नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतास्पदा। थोड़ा चंदन लगा देंगे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकणतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं श्रीनितां कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री रामाय नमः रामचंद्राय नमः चंदनम समर्पयामि। धूप दीप का भाव करेंगे। अगरबत्ती जलाइए भैया। थोड़ा ये आप बंद कर दीजिए अभी 5 मिनट के लिए। थोड़ा कूलर को बंद करें। अगरबत्ती जलाइए। कूलर को आप बंद करें। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहो राजन्यः कृतः ऊरूर्ध्वस्वेस्यः मृगां शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सृजो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सृजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूप दीप का भाव कर देंगे। धूप दीप दिखा दीजिए। सभी जजमान हाथ स्पर्श कर लेंगे। एक ही साथ हो जाएगा। धूपम समर्पयामि। चलिए हो गया। वहीं रखिए। दीपक जलाइए। आप माताएं हमारी जजमानी जो है आप जया जी को चंदन लगाकर इनका स्वागत करेंगे। चंदन लगाइए इनको। आप लोग दीपक जलाइए। चंदन लगा दीजिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिध्याम हृदय स्वबुद्धि। अगरबत्ती देखकर श्रद्धा सदम कुलजना प्रभवस्सलज्जा शांतम नताश्व परिपालय देवी विश्वम। आप माला ले लें। माला लीजिए। एक ही माला लीजिए। सभी लोग हाथ में लगा के और देवी जी को आप माला अर्पण करेंगे। स्वागत करेंगे माला से। चलिए माला पहनाइए। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए दीपक जलाइए। अब आरती कीजिए। दीपक जलाइए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे उतारो हे सखी हो उतारो हे सखी उतारो हे सखी ओ उतारो हे सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी चारों भैयन के आरती उतारो सखी चारों भैयन जी के आरती उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो सखी उतारो उतारो भैयन के आरती उतारो हे सखी उतारो भैया के आरती उतारो हे सखी। जय हो सभी लोग तालियों के साथ।
के करा के वो लगे के करा के वो तो हो करा के रामचंद्र के करा के लक्ष्मण के करा के रामचंद्र के करा के लक्ष्मण के करा के रामचंद्र के करा के लक्ष्मण करा के भारत भुवन सखी करा के भरत भुवन सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी सीता राम जी के आरती उतारो हे सखी उतारो हे सखी हो उतारो हे सखी उतारो हे सखी हो
रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम गोरे रंग लक्ष्मण तीन रंग भरत कुंवर में सखी तीन रंग भरत कुंवर हरे राम जी के राजा राम जी आरती उतारो हे सखी 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 राम जी के आरती उतारो हे सखी राजा राम जी आरती उतारो हे सखी सिया राम जी आरती उतारो हे सखी राजा राम जी आरती उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी ओम चंद्रमा ओम सूर्योजायत श्रोत्राद्वायु सम्राटश्च मुखा जगनीरजायत आराधिक्यं समर्पयामि श्रीरामचरण कमलेभ्यो नमः व्यासाय नमः। हाथ में पुष्प लेकर और पुष्पांजलि कर देंगे। सभी लोग हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम नारा सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि विहारं वरदेश्वरं समस्त पुष्पांजलि समर्पयामि। चलिए आप कुछ अगर चढ़ाना हो तो यहाँ पे अब चढ़ा दें और आप लोग प्रणाम करके बैठ जाएं। धर्म अनुरागी सज्जनों माता एवं बहने आप सभी ध्यान देंगे कि आपके ग्राम में एक श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ का आयोजन विगत 2 दिनों से हुआ है। यह 9 दिनों का महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस। अभी हमारे मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका श्री जया किशोरी जी का पदार्पण हो गया है, व्यास पूजन हो गया है। अब कुछ ही क्षणों के बाद उनके मुखारविंद से आप सभी लोग प्रभु श्री राम की वांगमयी उनकी महिमा का गुणगान आप सभी लोग उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। आप सभी ग्रामवासी से आग्रह होगा कि आप सभी लोग जितना जल्द हो सके आप मंच पंडाल पर पहुंचे और देवी जी से कथा का रसपान करें। आइए हम सभी लोग अब चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हमारी देवी जी जया किशोरी जी की प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोर से सभी लोग नारा लगाएंगे जितने भी भक्त बैठे हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते रामं। श्री गणेशाय नमः। स्वस्तये सरस्वतये नमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानेनामेग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल्पकोट काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। जय जय मां शारदे विनती कर स्वीकार वीणा को छनकारती मानस भवन पधार। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं बिराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। श्री राम जन्म भूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। त्रिपुर सुंदरी की जय। बड़ी महारानी की जय। यज्ञ मंडप की जय। सजदानंद भगवान की जय। अपने अपने सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता पिता की जय। गौ माता की ब्राह्मण समाज की जय। संत समाज की जय। साधु समाज की भारत माता की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। सर्वप्रथम आकारण करुणावर्णालय पीतांबरधारी जगताधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक धनुषधारी पीतांबर धारण करने वाले पतितों पर भी कृपा करने वाले ऐसे आकारण करुणा वर्णालय हमारे इष्ट हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र भगवान माँ जानकी जी के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप में प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए नगर देवता कुल देवता स्थान देवता को अभिनंदन बंदन स्वागत करते हुए अपने सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज ये भगवान की पतित पावन भागीरथी श्री राम कथा गंगा बिहार की धरती लखीसराय जिला और
किरणपुर क्षेत्र में बहुत सुंदर आज तृतीय दिवस में भगवान की कथा प्रवेश होने जा रही है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में इतनी सुंदर भव्य और दिव्य भगवान की कथा, यज्ञ, पूजन, हवन, आहुति, परिक्रमा का हम आनंद ले रहे हैं। और धर्मा अनुरागी सज्जनों, इस पंडाल में आए हुए हमारे माता पिता समान बड़े, आप सभी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। सभी छोटे भाई बहन, हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे ऑपरेटर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कमेटी, हमारे आयोजक, हमारे सहयोजक, जिन्होंने एक एक रुपए देकर के योगदान दिया है। बूंद बूंद से सागर भरता है और ऐसा सागर चलता फिरता प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जहां पर बहुत सुंदर प्रादुर्भाव हो रही है। आइए इस राम कथा गंगा रूपी में हम डुबकी लगाते हैं और भगवान की कथा का हम रसवादन करते हैं। प्यारे, मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान की कथा सुनने से ही व्यक्ति के जीवन की व्यथा दूर होती है। प्रभु नारायण जिन्होंने नर के कल्याण के लिए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो नवचर हो, जलचर थलचर नभचर नाना, भगवान ने सब पर कृपा की है। सबके कल्याण के लिए, भव से पार करने के लिए राम कथा गंगा रूपी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर हमें नौका रूपी ये प्रदान किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के आत्मा में बैठे हुए उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्यारे, ये भगवान की कथा आनंदमय है। जीवन में यदि कुछ है, हमें यदि कोई सुख प्रदान कर सकता है तो वो भगवान की कथा। मगर प्यारे, हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सब कुछ लगा करके ये जीवन नहीं पा सकते हैं। ये जीवन अनमोल है। ये प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, ये गुरु कृपा है कि आज हम भगवान की कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। प्यारे, किसी ने कहा कि भगवान की कथा कौन सुनता है? ये जीवन बड़ा दुखालय है। सच बात है, इस संसार को दुखालय कहा गया, परंतु दुख में भी जो सुमिरन कर ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। ध्यान देना, दुख में तो भगवान को सभी याद करते हैं, परंतु जो व्यक्ति सुख में परमात्मा को याद कर ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, असुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होय। ध्यान देना, परमात्मा ने जो भी आपको दिया है उसी में संतुष्टि कीजिए। संतोषम परम सुखम। जिसके जीवन में संतुष्टि होती है वही सुखी होता है और वही मुस्कुराता है। ध्यान देना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ये दुनिया वालों से आशा मत करना, ये दुनिया आंसू के सिवा कुछ नहीं देती। प्यारे, हमारे संतों ने बताया, बड़ा सुंदर भाव है। इस भगवान की कथा में कौन कौन आता है? सब नहीं आते। भगवान की कथा सबको नहीं मिलती प्यारे। किसको मिलती है? जिस पर भगवान की असीम कृपा हो जाती है उसे भगवान की कथा मिलती है। और ये बड़ी मस्तानी दुनिया है। ये संसार में जो दिख रहा है ना, ये दुखालय है, तो सुखालय कौन है? असली सुख, असली मस्ती, असली मुस्कान किसमें है प्यारे? बड़ा सुंदर भाव आ रहा है। मस्तानों की दुनिया में आता है कोई कोई। ध्यान देना, भगवान की कथा में कौन कौन आता है?
मस्तानों की दुनिया में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। ये भगवान की कथा में, भगवान के आनंद भरे भजन संकीर्तन में, भगवान के कार्य में कोई कोई आता है, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। ये संसार तो रुलाते हैं प्यारे, ये संसार बड़ा मतलबी है। ये संसार जिसके पास सब कुछ है उसे देख के जलती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ है उसे देख के जलती है दुनिया, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे देख के हंसती है दुनिया। ये कैसी है दुनिया, ये कैसी है दुनिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्यान देना, इस संसार वालों से आशा मत करना। यदि आशा करना है तो परमात्मा से करना। संसार से आशा करोगे तो निराशा मिलेगी। हम जहां आशा करते हैं वहीं निराशा मिलती है। इसलिए दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ईश्वर से करो। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। ये दुनिया वाले हमें क्या देंगे? दुनिया एक भिखारी है। दुनिया वालों से मांगे तो क्या मांगे? मांगे तो राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? मांगे तो फिर श्याम प्रभु से मान और इज्जत क्या मांगे? देना है तो दीजिए जन्म जन्म साथ, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि वास्तव में अपने जीवन को बनाना है तो ईश्वर से मांगो, भगवान से मांगो। जैसे प्रहलाद जी ने मांगा, प्रहलाद जी ने सदैव भगवान की भक्ति की और अपना ही पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारना चाहा। पिता पालन करता होता है, जो पालन पोषण करे वो पिता, जो भरण पोषण करे वो परमात्मा, जो पालन पोषण करे वो पति, जो पालन पोषण करे वो पुत्र। ये चार रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं प्यारे। मगर प्रहलाद जी को अपना ही पिता दुश्मन बन गया। दुनिया की बात छोड़ो प्यारे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन को यदि बनाना है और परमात्मा की कृपा पानी है, भव से पार होना है, जीवन में सुखी रहना है, तो क्या कहना है? आइए हम और आप प्रहलाद की भांति, ध्रुवराज की भांति, हनुमान जी की भांति अपने जीवन को आनंदमय बनाए। आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, शनिदेव का दिन है, माँ काली का दिन है। आज बड़ा अच्छा दिन है। तो आइए प्रहलाद की भांति अपने जीवन में हम नारायण का स्मरण करें। और क्या कहना है? दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे, और जो जो गाएंगे वही भव से पार जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कहना है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी लोग हरि बोल। हरि है, जय हो, हरि बोल भाव से। तंदुल प्यारे शबरी के पैर, सोदामा के तंदुल। अरे रुच रुचि भोग लगाया याने हरि है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। जय हो भाव से।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जननी मरु नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, जीवन में यदि सुखी रहना है तो परमात्मा की भक्ति, जैसे ध्रुव जी कहते हैं शिव नारायण नारायण नारायण। सबरी के बैरों का भोग परमात्मा ने लगाया। सबरी के बैर सुदामा के तंदु, श्री सुदामा जी महाराज जी के सूखे चावलों का भगवान ने भोग लगाया। विदुरानी के केले के छिलकों का भोग भगवान ने, साग रोटी का भोग लगाया। यदि परमात्मा के प्रति प्रेम हो तो ईश्वर कहते हैं कि हम जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके पास जाता हूँ। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ सो जानन हारा। भगवान कहते हैं हम प्रेम के भूखे हैं, हम भाव के भूखे हैं। अच्छा, क्या धन वालों के पास? बोले बिल्कुल नहीं, मैं धन वालों के पास नहीं जाता। अच्छा, तो सोना चांदी वालों के पास? बोले बिल्कुल नहीं। यदि सोने वाले के पास जाते तो फिर क्या रावण को भगवान स्वीकार नहीं करते? सोने की लंका थी मगर भगवान ने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने 56 भोग लगाया मगर हमारे कन्हैया ने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन का खोबा त्यागो, शाग विदुर घर खायो राम। दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने ठुकरा दिया और विदुर जी के साग रोटी को ग्रहण किया। जो सोचते हैं ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं और बहुत धन है और ईश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, यदि प्रेम से भाव से भगवान को स्वीकार कराओगे तो ठाकुर जी करते हैं। यदि अभिमान भरा किया कि मैं जो हूं सो कुछ नहीं, तो ईश्वर उसे सपनों में भी स्वीकार नहीं करते। भगवान को अभिमान नहीं पसंद है, भगवान को प्रेम और स्वाभिमान पसंद है। जीवन में कभी अभिमान मत करना, मगर ध्यान देना स्वाभिमान कभी खोने भी मत देना। दाल रोटी अपने घर में खाना परंतु स्वाभिमान से रहना। भगवान कहते हैं अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहते, और अभिमान जहाँ पे रहते वहाँ भगवान नहीं रहते। जहाँ अभिमान रहता है वहाँ भगवान नहीं रहते। इसलिए यदि भगवान को पाना है तो प्रेम से भाव से। किसी ने कहा कि कैसे, तो मैंने कहा ऐसे। तो जैसे सरलता से परमात्मा को पाया जा सकता है, कैसे? ध्यान देना, सरलता से। मीठा प्यारे, जब भगवान को आप सरलता से भक्ति करोगे तो ईश्वर को पालोगे। कैसे? ध्यान देना, सरलता 3 शब्दों से बना है, सा रा ल। सरल, सरलता से भगवान को। तो ये सरल है क्या? सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी। सा रा ल, भगवान को सरल से पाया जा सकता है। तो सीता जी कौन है? भक्ति है। राम जी कौन है? ज्ञान है। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य है। अच्छा, ये मिलेंगे कहाँ? ध्यान देना, यदि सीता जी को पाना है तो वृंदावन चले जाओ, सीता जी भक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यदि राम जी को पाना है, ये कौन है? ज्ञान है। तो आप काशी विश्वनाथ चले जाओ। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। ज्ञान कहाँ मिलता है? काशी में। और यदि लक्ष्मण जी वैराग्य, यदि जीवन में वैराग्य धारण करना है और भगवान की भक्ति को पाना है तो अयोध्या चले जाओ। बोलो अयोध्या नाथ की जय। सरयू महारानी की जय। ये वृंदावन और काशी और अयोध्या, इन तीनों जगह में इन तीनों को पाया जा सकता है।
मगर यदि 3 जगह नहीं जा सकते तो अपने अंदर से सरल को अपनाओ, प्रेम से बैठ के भाव से भगवान की भक्ति करो और अपने जीवन में राम मंत्र का जाप करो और भगवान को पुकारो, भगवान आ जाएंगे। ध्यान देना, भगवान के पीछे भक्त कभी नहीं जाता, भक्त के पीछे भगवान जाते हैं। तो संतों ने कहा भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में जय हो आओ से बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है मेरी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में जय हो श्री राधे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, जय हो नहीं है। भक्त है मेरी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगत के बस में है भगवान। भगवान कहते हैं यदि हमें पाना है तो प्रेम से बुलाना है, मैं तो भक्त के बस में हूँ। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना हम कुछ भी नहीं है, भगत है मेरी शान। भगत के बस में है भगवान। अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो और राम नाम का जाप करो प्यारे, और उसके बाद ईश्वर को अपने बस में कर लो, भगवान दौड़े चले आएंगे। इसलिए जीवन में सरल बनो और सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे? जैसे कल आपने भगवान के महात्म्य को ग्रहण किया ना, और भगवान को किस किस पाया, बड़ा सुंदर भाव। थोड़ा सा दर्शन करेंगे, ये धन से नहीं मिलते। बहुत से लोग कहते हैं कैसे मिलते हैं, मैंने अभी बताया, मगर ध्यान से सुनिएगा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। कौन सुखी है? ध्यान देना। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी है, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। संत कहे संतोष में सुख है, संत कहे संतोष में सुख है, अब बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। धनवान सुखी नहीं है तो कहते हैं क्या राजा सुखी है? राजा भी सुखी नहीं है। तो राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, बोले चक्रवर्ती भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती कहे स्वर्ग के राजा इंद्र है, क्या इंद्र सुखी? बोले इंद्र भी सुखी नहीं। तो इंद्र जी कहते हैं प्रभु श्री राम सुखी हैं, श्री राम जी कहते हैं मैं भी सुखी नहीं हूँ। हमारे संत सुखी हैं जो सदैव भगवान का भजन करते हैं, परोपकार करते हैं, धर्म के मार्ग में चलते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत सदैव समाज के लिए, परोपकार के लिए जीता है, इसलिए संत सुखी। तो संत भी कहते हैं मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो कौन सुखी है? जिसके जीवन में संतुष्टि आ जाए वो सुखी है, जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं वो कभी सुखी नहीं। और जो भगवान का भजन करता है और भजन करके जो भी जीवन में प्राप्त हो जाए वो व्यक्ति सदैव सुखी है। कहते हैं अच्छा
तो जीवन में यदि साइकिल हो जाए तो टू व्हीलर की इच्छा होती है, टू व्हीलर हो जाए तो फोर व्हीलर की इच्छा होती है, फोर व्हीलर हो जाए भैया तो ट्रेन और फ्लाइट तक की इच्छा होती है। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, तो संतुष्टि नहीं तो सुखी नहीं। जीवन में जितना इच्छाओं को जागृत करोगे उतना ही दुख का कारण बनेगा। लाख कमा लो परंतु जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। बाप की कमाई बेटे ने कमाई, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। इसलिए जीवन में इतना कमाइए, इतना प्रभु हमको दीजिए जिसमें कुटुंब समाज हम भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीवन में जो संतुष्टि जिसके अंदर है और जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है। बोले कैसे? तो ध्यान देना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। जीवन में वही सुखी है जो राम का भक्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई तन से दुखी है, जीवन में दौलत बहुत है मगर डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, डॉक्टर ने कह दिया बीपी हाई है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, दाल रोटी खाओ हरि का गुण गाओ। धन तो बहुत है मगर खा नहीं सकते। कोई मन दुखी, भैया बहुत दौलत है, तिनका तिनका महल बनाया, ना धन तेरा ना धन मेरा, पंछी रैन बसेरा। बहुत दौलत बनाया मगर बाप की कमाई बेटे ने गवाई। पिता मन से दुखी है, विचार करता है मैंने इतना बनाया मगर बेटे ने दुरुपयोग कर दिया। तो जीवन में धन का सदुपयोग करिए, भंडारा कराइए, यज्ञ कराइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, कन्या दान करिए, किसी गरीब के लड़की का विवाह कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन दे दीजिए, किसी निवस्त्र को वस्त्र दे दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कोई धन बिनो रहते उदास, तो कोई कहता है दीदी जी करना तो बहुत चाहता हूँ परंतु धन नहीं है। हमने कहा भैया छोड़ो, बड़े बड़े धनवान देखे हैं जिनके हाथों से सिक्के नहीं निकलते हैं, मैखाने चले जाते हैं, 5 स्टार होटल चले जाते हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, मकान बनाते हैं। अच्छी बात है, बनाओ कमाओ परंतु उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। ये धन आपके जीवन में दुख का कारण ना बने। यदि वास्तव में आपको परमात्मा ने धन दिया है तो धनवान धन से नहीं होता, धनवान वो होता है जो धर्म के लिए जीता है। यदा यदा है धर्म से, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बोलो सनातन धर्म की। इसलिए धर्म के लिए जियो, समाज के लिए जियो, माँ बाप के लिए जियो, किसी गरीब के लिए जियो, परिवार के लिए करो, दुरुपयोग मत करो। यारे धन बिनो रहत है उदास, कहते हैं धन से दुखी है तो हृदय का धनवान बनो। धन तो आज है कल चला जाएगा परंतु प्यारे एक बार धर्म चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। तो इस दुनिया में सभी दुखी हैं, जो परमात्मा का भक्त है वही सुखी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए प्यारे आपने सुना होगा रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। रत्नाकर नाम के डाकू थे, मार काट किया करते थे, धन लूट के लाए, माँ बाप पत्नी परिवार को करते थे। एक दिन वो जंगल में गए, किसी को लूट रहे थे, देवर्षि नारद जी आए, नारायण 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 कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं? बोले धन लूट रहा हूं।
किसके लिए? परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा ये धन परिवार के लिए? एक प्रश्न का उत्तर देना। रत्नाकर नाम का डाकू कहता है, बिल्कुल नहीं, आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारे ज्ञान से। ध्यान देना, जो व्यक्ति गलत होता है ना, उसके दिमाग में अच्छी चीजें जल्दी नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। मगर जीवन में जब संत आ जाए और आपको सद्मार्ग में चलना सिखा दे, तो उन संतों को प्रणाम कर लेना, सत्संग सुन लेना, कथा सुन लेना और उसके बाद अपने जीवन को धन्य बना लेना। बोलो संत भगवान की। आज रत्नाकर नाम के डाकू के जीवन में एक संत आते हैं। वो कौन संत हैं? देवर्षि नारद जी। बोलो नारद जी महाराज की, जो भगवान का अवतार है, अंशा अवतार है। प्यारे, रत्नाकर ने देवर्षि नारद जी को रस्सी में बांध दिया। ध्यान देना, रत्नाकर नाम के डाकू ने देवर्षि नारद जी को बांध दिया और बीणा को छीन लिया और कहता है कि जो सबका गति होती है वही तुम्हारी भी गति होगी, बीणा रख दो। देवर्षि नारद जी संत हैं और संत बड़े कोमल होते हैं, हृदय के बड़े उदार होते हैं। संतों को आप दो बात बोल दोगे ना तो संत मुस्कुरा के सुन लेते हैं। मगर ध्यान देना, संतों का प्रेम देखा है आपने। यदि जो संत का अपमान करता है, भगवंत उसे कभी क्षमा नहीं करते। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान न घटते देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन में संत का सम्मान करना चाहिए। रत्नाकर ने बीणा को रख लिया और देवर्षि नारद जी को बांध दिया। बोले प्रेम से बीणा रख दो। देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उत्तर दिया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? कोमल। समाज के परोपकार के लिए मैंने बताया। प्यारे, देवर्षि नारद जी ने कहा, रत्नाकर तुम बीणा रख लो, तुम हमें मत मारना। यदि तुम संत को मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा, तो क्या किया जाए? बोले एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले कैसे? बोले कि जैसे घर जाओ और घर जाकर के अपने माता पिता पत्नी बच्चे परिवार से पूछना कि मैं धन कमा करके लूट करके लाता हूँ, तुम्हें खाने को देता हूँ, मगर जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और राजा के पहरेदार जब पकड़ के जेल में ले जाकर के बंद करेंगे और बढ़िया डंडे देंगे, तो क्या 2-4 डंडे तुम भी लोगे? भाई खाते हो तो साथ भी तो देना चाहिए। तो रत्नाकर नाम का डाकू ने विचार किया कि बात तो सही है, मैंने जीवन में लूट किया, मार किया, काट किया, सारा धन मैंने परिवार को खिलाया, आज मैं परिवार से पूछ के आता हूँ। तो रत्नाकर बहुत गलत लोगों की जो बुद्धि है ना, वो एक्स्ट्रा चलती, ओवर कॉन्फिडेंस। देवर्षि नारद जी को वृक्ष में पेड़ में बांध दिया, पेड़ में बांध दिया, बीणा को रख दिया और घर गया। घर जाने के बाद माता पिता को प्रणाम किया। माँ ने कहा, बेटा तुम जल्दी आ गए, कुछ लाए नहीं? तो बेटे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, माँ मैंने जीवन में लूट मार करके आपको खिलाया दिया, आज मैंने लूट नहीं की है। मैं एक प्रश्न पूछने आया हूँ माँ, क्या मैं जिस दिन पकड़ा जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, जो डंडे मिलेंगे क्या 1-2 डंडे आप भी लोगे? क्योंकि धन तो आप भी खाते हो। ध्यान देना, माता पिता ने क्या उत्तर दिया, मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, छोटे से बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया कि बेटा बुढ़ापा में सहारा बनेगा। बेटे का कर्तव्य होता है माता पिता का सेवा करना, भोजन कराना। भोजन तो करूंगी मगर मैं डंडे नहीं लूंगी, तेरा साथ नहीं दूंगी। ध्यान देना, माँ बाप जन्म देते हैं प्यारे, माँ बाप कर्म नहीं देते।
कर्मों का फल व्यक्ति को खुद भुगतना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसि करहि सो तस फल चाखा। माता पिता ने मना कर दिया, मैं भागीरथी नहीं बनूंगी। अच्छा, रत्नाकर जी जाके भाई से पूछते हैं, छोटा भाई, भाई मैंने तुझे भी खिलाया, क्या तू मेरा साथ देगा? बोले भैया, बड़ा भाई पिता समान होता है, मैं गलत चीज में साथ नहीं दूंगा, मगर हाँ खाऊंगा जरूर। ध्यान देना, कमाई सब खाते हैं पर साथ कोई नहीं देता। ये चीज परिवार और समाज में भी होता है, आप अनुभव और अनुकरण कीजिएगा। अच्छा, अपने पुत्र के पास गया और रत्नाकर कहता है, हे बेटा, मैंने तुझे खिलाया पिलाया सब कुछ किया, क्या तू पिता का साथ देगा? पुत्र ने कहा, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, पिता का कर्तव्य होता है पुत्र का भरण पोषण करना, मगर मैं डंडे नहीं लूंगा, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बेटा भी बदल गया। अब जाते हैं अपनी श्रीमती जी के पास, धर्म पत्नी के पास। पत्नी क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। पत्नी क्या होती है? पति के दुख सुख में खड़ी होती है। पत्नी के पास जाते हैं और रत्नाकर कहते हैं, तुम तो मेरी पत्नी हो, सहभागी हो, मैंने तुम्हें लूट करके खिलाया है, जिस दिन पकड़ा जाऊंगा क्या तुम मेरी साथ निभाओगी? पत्नी ने दोनों हाथ उठा दिया, हे पति देव, जब आप विवाह करके लाए थे, वचन दिया था, फेरे लिए थे, मेरे पिता से जब आपने विदा करा करके ससुराल की ओर लाए थे, आपने वचन दिया था कि जीवन भर अपने पत्नी को भोजन पानी वस्त्र मैं सब कुछ दूंगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पत्नी का भरण पोषण करें, वही तो पति होता है, मगर पति के गलत कर्मों में मैं साथ नहीं दूंगी। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। रत्नाकर नाम के डाकू को मन में तुरंत करंट लगा। क्या लगा? करंट लगा, शॉट लगा। विचार किया कि जिस माँ बाप के लिए, जिस भाई के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए मैंने जीवन भर काट मार लूट की, सारा धन कमाया, आज पूरा परिवार कहता है मैं साथ नहीं दूंगा। ध्यान देना, कोई साथ नहीं देता। कर्मों का फल व्यक्ति को खुद भुगतना पड़ता है। इसलिए धन कमाइए मगर सही तरीके से, मेहनत की रोटी, पसीने की रोटी खाइए। मेहनत तो है प्यारे, मगर सुकून बहुत है। जो व्यक्ति गलत तरीके से धन कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, एक दिन उनका नाश हो जाता है। जीवन में कभी गलत मार्ग का धन कमाया कभी धनवान नहीं बनाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और रत्नाकर नाम के डाकू को मन में गलानी हुई और चल पड़ा। कहां? जंगल की ओर। किसके पास? देवर्षि नारद जी के पास। देवर्षि नारद जी के पास जैसे पहुंचता है, देवर्षि नारद जी कहते, रत्नाकर क्या हुआ? घर और परिवार से, माँ बाप से, पत्नी से क्या उत्तर मिला? आहा, रत्नाकर रोते हुए घुटने टेक करके देवर्षि नारद जी के चरणों में बैठ करके रोने लग गए। आप संत हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपने मेरे हित की बात कही, हमें क्षमा कर दीजिए। देवर्षि नारद जी कह रहे, पहले खोलो तो सही जो रस्सी में बांध के रखा है, पहले खोल तो सही। देवर्षि नारद जी को रत्नाकर रस्सियों से खोलता है, बीड़ा को सौंपता है, क्षमा मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और चरणों में गिर पड़ता है। और कहते हैं कि जो संत के चरणों में गिर जाता है, संत उसे क्षमा कर देते हैं और सदमार्ग में चलना सिखा देते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करवा देते हैं और भगवान से मिलवा देते हैं। जीवन में जब संत मिलते हैं तो भगवंत अपने आप मिल जाते हैं। प्यारे ध्यान देना, आपके घर में, आपके समाज में जब कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, उसका सम्मान करना, आदर करना, भोजन कराना,
यथाशक्ति उसकी विदाई करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे पूछना, उनसे कहना कि हे गुरुदेव, हे संत, आप हम पर कृपा करें, हमें सदमार्ग बताइए। आज रत्नाकर नाम का डाकू कहता है, हे देवर्षि नारद, हमें सदमार्ग बताइए, हम पर कृपा करिए। और देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे रत्नाकर, कोई बात नहीं, जीवन में अपराध हो जाते हैं, जाने को जान बेजाने को सीताराम। जो व्यक्ति अनजाने में गलती करता है भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, मगर जो व्यक्ति जान करके गलती करता है ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करते। और जब जागो तभी सवेरा। यदि अपने जीवन में गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग में लग जाओ प्यारे, तो भगवान की कृपा हो जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। आज देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे रत्नाकर, यदि तुम्हें पापों को नष्ट करना है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, सदमार्ग में चलना है, अपने जीवन को सुधारना है और प्रायश्चित करना है, तो आप राम नाम का भजन करने लग जाओ। कैसे? तो रत्नाकर क्या कहता है, हमको राम राम कहना नहीं आता। गलत लोगों को अच्छी बात समझ में जल्दी नहीं आती है, परंतु संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सठ सुधर ही सत्संगत पाई। सठ भी सत्संगत से सुधर जाता है। आज देवर्षि नारद जी रत्नाकर जी को समझाते हुए कहते हैं, हे रत्नाकर, यदि तुम राम नाम का भजन करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। किस प्रकार? जिस प्रकार सूखी लकड़ियों का ढेर लगा होता है, मगर एक माचिस की तिल्ली मार दो तो पूरी की पूरी लकड़ी जल जाती है, उसी प्रकार जीवन में लाख पाप किए हो, परंतु यदि भगवान का भजन करने लग जाओ तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मगर एक बार, बार बार नहीं, एक बार गलती हो जाए, पाप हो जाए, भगवान के सामने शरणागति हो जाना, ईश्वर से क्षमा मांग लेना, जिसका अपराध किए हो जाके उससे माफी मांग लेना और भगवान का भजन करने लग जाना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। आज रत्नाकर कहता है, मुझे राम राम कहना नहीं आता। तो बोले, उल्टा नाम आता है कहना? बोले हाँ। अच्छा, गलत लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, उल्टी जल्दी आती। बोले क्या आता है? बोले मरा मरा। तो ध्यान देना, सीधा होता है रा म, और उसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? मा रा। उल्टा है मरा और सीधा है राम। देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मरा राम मरा राम मरा राम मरा राम करो। रत्नाकर ने देवर्षि नारद जी के समझाने पर, कहने पर मरा 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 का भजन किया। मरा राम मरा राम मरा राम मरा राम। भाव को भाव, भगवान को भाव से भजो या कुभाव से भजो प्यारे, पावर उतना ही है। कैसे? जैसे ये लाइट है ना, करंट को गलती से छुओ या जान के छुओ, करंट देगा। अग्नि को जान के छुओ या बेजान छुओ, जलाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम है, जान के लो बेजाने में लो, भगवान का नाम काम करेगा। राम से बड़ा राम का नाम, सबके बनाए बिगड़े काम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे, मरा राम रत्नाकर कहने लग गया, मगर एक प्रश्न और किया, कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप नष्ट हो गए? देवर्षि नारद जी ने कहा, एक सूखी लकड़ी रख दी और कहा, हे रत्नाकर, तुम राम राम का जाप करना, जब ये सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी उस दिन समझ जाना कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। रत्नाकर नाम का डाकू बैठ गया, मरा राम मरा राम कर, और इतनी तपस्या किया, इतना माला का जाप किया कि सूखी लकड़ी हरी हो गई। और रत्नाकर नाम का डाकू विद्वान ऋषि संत हो गए। और वाल्मीकि को विग्रह रूप को संस्कृत में बाम भाई रामायण जी को लिख डाला। आदि कवि हुए, विद्वान हुए, ऋषि हुए। अब बड़ा सुंदर कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना,
बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर के बाद क्या नाम पड़ा? वाल्मीकि जी। बोलिए आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज की। भगवान का नाम जप करते करते विद्वान ऋषि संत मिल गए। ध्यान दीजिएगा, यदि रत्नाकर जी वाल्मीकि बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं भैया? करके तो देखो, भज के तो देखो भगवान को। ध्यान देना, एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर कहता आई एम सॉरी, मैं बचा नहीं पाया। अब इसको भगवान ही बचा सकते। सीरियस मैटर, आईसीयू में जब पेशेंट होता है तब हम सब क्या करते हैं? हे प्रभु बचा देना मेरे पति को, बचा देना मेरे बेटे को, बचा देना मेरे भाई को। भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। जहां से डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद होता है प्यारे, वहां से मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी का ट्रीटमेंट, दवाई चालू होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जीवन में यदि भगवान की भक्ति को पाना है तो भगवान का नाम जपना है। मगर भैया यहाँ हमारे पास सबके लिए टाइम होता है। ऑफिस जाएंगे, पड़ोसी घर जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, भोजन करेंगे, घर में 12 घंटा 12 बजे तक सोएंगे, परंतु भगवान का नाम नहीं लेंगे। 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, 12 घंटा सोना है, बचता है 12 घंटा। ध्यान देना, 12 घंटा में सुबह प्रातः काल 1 घंटा उठ करके अपने माता पिता गुरु को, भगवान को प्रणाम कीजिए। 1 घंटे में स्नान और क्रियाकर्म कीजिए। तीसरे घंटे में 1 घंटा रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, माला का जाप करिए। उसके बाद भोजन करिए। उसके बाद 8 घंटे काम करिए। फिर 1 घंटा परिवार को समय दीजिए। फिर 2 घंटा पत्नी को समय दीजिए, परिवार को भी समय दीजिए, 1 घंटा समाज को भी समय दीजिए। टोटल हो जाते हैं 12 घंटा। फिर भी हमारे पास 12 घंटा सोने को मिलता है, परंतु हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे क्या पड़ा है, राम और रावण की तो लड़ाई है। प्यारे, रामचरितमानस जो है ना, वो हर किसी के जीवन की रामायण है। हर किसी के अंदर राम भी है, हर किसी के अंदर रावण भी है। इसलिए राम बनिए, रावण मत बनिए, और अपने जीवन को धन्य बनाइए प्यारे, और भगवान का भजन करिए और अपने जीवन को उद्धार करिए। मगर क्या करते हैं माताएं, क्या कहते हैं? बातन बातन सब दिन खोयो, शाम भये पलना पर सोयो। दिन चढ़ते रसोइया टटो हो, शाम भये पलना पर सोयो। सुबह होती है तो दातून कर लिए, अब फिर दातून भी करेंगे, फिर भी पड़ोसी से बतियाएंगे पक्का। जब तक पड़ोसी की चुगली ना हो जाए तब तक भैया नींद नहीं आती, पेट नहीं भरता। ध्यान देना, जो व्यक्ति निंदा करता है और निंदा को सुनता है उसे पाप लगता है। जीवन में निंदा मत करो और मत सुनो, सुनना भी नहीं चाहिए। बातन बातन सब दिन खोयो, पूरा दिन बात करने में चला जाता है। शाम भये पलना पर सोयो, शाम पड़ने पर सो जाते हैं। प्यारे, दिन चढ़ते जैसे सुबह हुई, रसोइयां बनी, बढ़िया बढ़िया भोजन की, अच्छी बात है, करिए। ध्यान देना, जब तक चावल कच्चा है तब तक वो चावल कहलाता है ना, मगर वही चावल जब बन जाता है तब भोजन बन जाता है। तो भा से भोजन और भा से भजन, ध्यान देना, भा से भोजन, भा से भजन। अच्छा, भोजन में मात्रा है ओ की, ध्यान देना, ओ की मात्रा है। भोजन को मात्रा में करना चाहिए और भजन में मात्रा नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड भजन करना चाहिए। जितना आप भजन करेंगे उतना कल्याणकारी होगा, मगर यदि भोजन ज्यादा करोगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
पच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भोजन में मात्रा है। तो भोजन और भजन दोनों एकांत में, भोजन लिमिट में और भजन अनलिमिटेड। ध्यान देना, भोजन नहीं करोगे तो जीवित नहीं रहोगे। ये सत्य बात है, ध्यान देना। भोजन नहीं करोगे तो जीवित नहीं रहोगे, और यदि भजन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये परम सत्य बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए प्यारे, जितना भोजन जरूरी है उतना उससे ज्यादा भजन जरूरी है। अब बताइए, हमारे कमेटी की तरफ से हमारे पास पर्चा आया है भोजन का। कथा किसकी चल रही? भोजन की। और पर्ची भी आई है भोजन की। भंडारा शुरू हो चुका है। मतलब समझना, पहले भजन करिए, कथा सुनिए, उसके बाद भोजन करिए। भंडारा शुरू हो चुका है। आज का भोजनालय अनिल महतो और विनय महतो जी के तरफ से है। बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान देना, भंडारा शुरू हो गया है, मगर पहले मत जाना कथा से उठ के। जो कथा से उठ के जाएगा उसी की व्यथा होगी, और जो कथा को सुनेगा उसी की व्यथा दूर होगी। ध्यान देना, तो पहले भोजन फिर भजन, पहले कथा तब भंडारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भोजन नहीं करोगे तो जीवित नहीं रहोगे, पर भजन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब ध्यान दो, क्या जरूरी है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब किशनपुर वाले, किरणपुर वाले। कल जल यात्रा हुई, इतना सैलाब उमड़ा था। कुछ मूर्ति देख रहे हैं, कुछ लीला देख रहे हैं, कुछ मंडप देख रहे हैं, कुछ माला मेला देख रहे हैं, और कुछ कथा सुन रहे हैं। अब ध्यान देना, जो मेला देख रहे हैं उनका क्या होगा? जो मेला देख रहे हैं उन्हीं का ठेलम ठेला होगा। वही 84 में भटकेंगे, मरेंगे, जिएंगे बार बार, मगर जो कथा सुनेंगे वही भव से पार होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा भगवान की सबको नहीं मिलती। मेला देखिए, झांकी देखिए, अरे अच्छी बात है, 5 मिनट देख लीजिए। अरे जब 9 दिवसीय भगवान की कथा हो रही है तो कथा सुन के अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये मेला वाले काम नहीं आएंगे, बाद में होगा चली चला। ये ठेली ठेला वाला काम नहीं होगा। पत्नी से पति का ना नाता जुड़ा, रत्नाकर को रत्नाकर की पत्नी काम नहीं आई। ध्यान देना, न बेटा बेटी काम आया। इस कथा से सीखिए, कुछ लेकर के जाइए। ध्यान देना, 3 घंटे की कथा में 3 बात लेके चले जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या कहते हैं? पत्नी से पति का ना नाता जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। बेटा बेटी बने के बने रह गए, हीरा मोती जड़े के जड़े रह गए। गाड़ी बंगला खड़े के खड़े रह गए, गाड़ी बंगला खड़े के खड़े रह गए। रिश्ते नाते बने के बने रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। लास्ट में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। पत्नी से पति का न नाता जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। ये पति पत्नी का भी रिश्ता प्यारे, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये नाते हैं। आज पत्नी गई, अगले साल छोड़ो, अगले महीना दूसरी आ गई भैया। अब तो देश की दुर्दशा है, पति रहते हैं पत्नियां भी कर लेती हैं, मरने की भी जरूरत नहीं है। अब तो भैया खतरा भी है। पहले कह रहे थे बेटी बचाओ, अब बेटा बचाओ, अब तो ड्रम में लोग जाने लग गए। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, धिक्कार है, धिक्कार है। पति पत्नी का रिश्ता शरीर का नहीं होता प्यारे, आत्मा का होता है। एक प्राण 2 शरीर होते हैं। पति और पत्नी केवल प्रेम के लिए नहीं होते, दुख सुख के लिए होते, जीवन में कदम से कदम बढ़ाने के लिए होते हैं। हर कदम में जो साथ चले,
जो एक दूसरे के साथ खड़ा हो, प्रेम करे, सम्मान करे, आदर करे। तो भैया आज तो प्रेम के और रिश्तों की तो बुनियाद ही खत्म हो गई। जो कि पति पत्नी के रिश्तों की बुनियाद सत्य पे खड़ी होती है। यदि अपने जीवन, अपने घर, अपने पत्नी को बचाना है तो अपने रिश्ते में विश्वास रखिए, प्रेम करिए, कभी झूठ मत बोलिए, एक दूसरे को कष्ट मत दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। और दौलत और संपत्ति का, पैसे का बंटवारा मत कीजिए, विपत्ति का बंटवारा कीजिए, संपत्ति का नहीं। प्यारे, मगर आज के तो रिश्ते भी भगवान मालिक है। पहले होता था पत्नी यदि चली जाती थी तो घर बसाने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष लोग दूसरा विवाह कर लेते थे। परंतु भैया दुर्भाग्य है मेरे देश का कि जहां पर पुरुष छोड़ो, औरतें नारी भी करने लग गई। कितनी दुर्भाग्य की बात। जीवन में जन्म एक बार होता है, ध्यान देना, मृत्यु भी एक बार होती है। जीवन मरण 84 में शायद बार बार होता है, परंतु जीवन में एक ही बार जन्म होता है। तो रिश्ते में विवाह भी एक ही बार होता है और प्रेम भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए अपने रिश्ते को बचाइए, अपने घर को बसाइए, अपने जीवन को बचाइए। और सीता और राम की भांति, शिव और पार्वती के भांति अपने रिश्ते को शिव और पार्वती बनके अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को बचाइए और बनाइए। ये कथा सिखाती है, कथा में ये हमें मिलता है कि हमारा जीवन क्या है। ध्यान देना, राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा वो शीशा, वो दर्पण है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता प्यारे। हम जैसे होते हैं, काले होते हैं तो शीशा काला दिखाता है, गोरा होते हैं तो गोरा दिखाता है, मोटे होते हैं तो मोटा दिखाता है, पतले होते हैं तो पतला दिखाता है। उसी प्रकार ये राम कथा, गंगा रूपी ये भगवान की कथा हमें जीना सिखाती है। पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, परिवार कैसे होने चाहिए, सम्मान कैसा होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है जब हम कथा नहीं सुनते तो व्यथा होती है, हमें रिश्तों का मतलब नहीं पता है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। ये रिश्ते बड़े स्वार्थी हो गए हैं प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव को लिखा। ये रिश्ते, लोग कहते हैं आप कैसे हो जब तक जेब में पैसे हो। ध्यान देना, रिश्ते बने थे प्रेम के लिए, पैसे बने थे इस्तेमाल के लिए। तो आज रिश्तों को इस्तेमाल किया जा रहा, पैसों से प्रेम किया जा रहा। जो कि रिश्ते बने थे प्रेम के लिए और पैसे बने थे इस्तेमाल के लिए, जस्ट अपोजिट। आज पैसे से लोग प्रेम कर रहा है, रिश्तों को तो इस्तेमाल कर रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं वो हम बहुत मानते हैं, हम बोले हम जानते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। केवल मतलब तक, मतलब के हैं रिश्ते नाते। इसलिए मतलबी मत बनो प्यारे, प्रेम करो माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने गुरुदेव से, अपने धर्म से, अपने ग्रंथ से, अपने रामायण से। एक बार भगवान से प्रेम करके देखो, जैसे आप परिवार से प्रेम करते हो वैसे एक बार भगवान से प्रेम करके देखो। आपको सब छोड़ देंगे मगर भगवान नहीं छोड़ेगा। और मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मेरी कथा मनोरंजन नहीं मनोमंथन है। ध्यान देना, इस कान से सुन के इस कान से मत निकालना। विचार करना, जब हमें सब साथ छोड़ देता है तो कौन काम आता है? भगवान आते हैं ना। हाथ उठाइए, किसे किसे भगवान पर भरोसा है? अच्छा, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं है, हम जानते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये दुनिया वालों से आशा मत करना प्यारे, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा किया
हो किया करना जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना संसार के लोगों से आशा न किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना जय हो सिया राम जपा करना आसान किया करना जय हो श्री राधे भाव से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हमारे बीच परम आदरणीय पूजनीय हमारे से गुरुदेव भगवान आ रहे हैं जिनके मुखारविंद से हम और आप मिलके कथा का रस स्वादन करेंगे कुछ ही क्षणों में। आइए दो नाम हरि संकीर्तन उसके बाद कथा का विश्राम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद भगवान की हमारे बीच में श्री महाराज जी आ रहे हैं 2 मिनट इसलिए जीवन में कथा को सुनिए और व्यथा को दूर करिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती ने भगवान शिव जी के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ जाती हैं, कथा को नहीं सुनती, पति की बात नहीं मानती, भगवान पर संशय करती हैं और जब पिता घर जाती हैं अपमान होता है तो जाकर के हवन कुंड में अपने शरीर को दाह कर देती हैं। ये कारण किसका है? कथा ना सुनने का कारण है। इसलिए जो जीवन में कथा सुनता है और अपने पति की बात मान के परमात्मा पर विश्वास करता है और पिता घर बुलाने पर जाता है और ईश्वर की भक्ति करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार त्रेता युग की बात, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत में बैठे, माता सती हैं जो दक्ष की पुत्री है। शंकर जी कैलाश से धरती में आते हैं। ध्यान देना, भगवान की कथा धरती पर मिलती है, स्वर्ग में भी नहीं मिलती। 3 चीज स्वर्ग में नहीं मिलती। कौन कौन सी? एक भगवान की कथा, दूसरा पान और तीसरा दही। और ये तीनों चीज धरती पे मिलती है। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, तीनों चीजें धरती पर मिलती, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है। संत दरस हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पैसे से आप सब कुछ पा सकते हैं मगर भगवान की कथा, संतों का दर्शन और भगवान का प्रसाद तुलसी दल आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमें और आपको मिल रहा, कितने भाग्यशाली हम और आप हैं। आज भगवान शंकर जी कैलाश से धरती लोक में आते हैं। हमारे एमपी की धरती ग्वालियर, जो गार्गिल जी, जो अगस्त ऋषि, कुम्भक ऋषि की धरती है, भगवान शिव जी आते हैं। सती जी की इच्छा नहीं है,
कथा सुनने की, मगर पति के कारण चली आती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पत्नी आई है तो पति नहीं आए हैं, और पति आए हैं तो पत्नी नहीं आई। यही तो दुर्भाग्य है। ध्यान देना, भगवान की तीर्थ यात्रा करो तो पति पत्नी साथ में, यज्ञ मंडप में पूजन करो पति पत्नी साथ में, भगवान की कथा सुनो तो पति पत्नी साथ में, जब दान करो तो पति पत्नी साथ में। कन्यादान करते हैं ना तो माता पिता करते हैं ना, तभी फल मिलता है। तो जीवन में हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है। सती जी की इच्छा नहीं है, बहुत से पति को नहीं इच्छा होती, भैया तुम जाओ, तुम कथा सुनती हो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं, आप लोग तो अच्छे हैं, आप लोग तो सुनते हैं। मैं बाहर वालों को कह रही हूँ, किशनपुर वाले बहुत अच्छे हैं। कल मैंने देखा है कि जल यात्रा में भीड़ कितनी थी और अभी कथा में कितनी है, वो समझ में आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे, यदि जीवन को धन्य बनाना है तो भगवान की कथा पति पत्नी को मिलकर सुनना चाहिए, और इस संसार के पतन से छूट जाओ और परम पिता परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। दुनिया पी के पीछे दीवानी है। ABCD में एक शब्द आता है पी, ध्यान देना। पी से पति सबको चाहिए, पी से पत्नी सबको चाहिए, पी से पुत्र सबको चाहिए, पी से पुत्री सबको चाहिए, पी से पैसा सबको चाहिए, पी से पब्लिसिटी सबको चाहिए, पी से पेपर सबको चाहिए, पी से प्लेन एरोप्लेन में चढ़ना सबको चाहिए। तो भैया पी से पतन भी होता है, और पी से पतन की ओर ना जा करके पी से परमात्मा भी होता है। और यदि परमात्मा की भक्ति करने लग जाओगे तो जीवन धन्य भर जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज माता सती की इच्छा नहीं है, मगर पति के साथ आती हैं। कुंभक ऋषि जी ने आदर किया, सम्मान किया, और वक्ता यदि सम्मान करता है, कहते हैं बड़ा बड़ाई के लिए जीता है। और जैसे आदर किया, मन में विचार किया, संशय किया, ये क्या कथा सुनाएंगे, मगर अगस्त्य ऋषि संत हैं, सब जानते हैं, शिव जी जानते हैं, और शंकर जी भगवान कथा सुनते हैं, सती नहीं सुनती। 1 मास व्यतीत होता है, समय कम है, संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। हमारे बीच श्री हमारे गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। प्यारे, जैसे माता सती ने कथा को नहीं सुना, ध्यान देना, जो जीवन में कथा नहीं सुनता उसे कभी ज्ञान नहीं होता, उसे कभी विवेक नहीं होता। ये हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना कथा के ज्ञान और विवेक नहीं होता। ध्यान देना, इसलिए जीवन में यदि ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, तो भगवान की कथा सुनो। सती ने कथा को नहीं सुना, इसलिए ज्ञान विवेक नहीं हुआ। और वहां से चलते हैं, अगस्त्य ऋषि हर पूछी शिव पूछी, हर भगत सुहाई। भगवान शिव जी कहते हैं, हे अगस्त्य जी आपको क्या चाहिए? ध्यान देना, जो वक्ता कथा करता है ना, दान स्वच्छा का होता है, दक्षिणा की डिमांड होती है। यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। जब आपके यहाँ कोई वक्ता ब्राह्मण पूजन कराए, यज्ञ कराए, कथा करे, गृह प्रवेश कराए, विवाह कराए, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए जितना वो कहता है। दान स्वच्छा का है, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, चलेगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गुणों को नाश करता है। पर भैया दक्षिणा, जैसे आपने पंडाल बनाया, ऑपरेटर को पैसा दिया, भोजन बनाया तो कुक का दिया, है ना, गाड़ी मंगवाई, फाइनेंस कराई, तो जाकर के उसके गाड़ी के ऑनर को पैसा दे दिया। हम सबका पैसा देते हैं, मगर सबसे सस्ते पंडित जी, जो कि पंडित जी के बगैर कुछ होते नहीं है। आप बारात सजा लो, भोजन करा दो, हीरा मोती लहंगा बनवा दो, 5 स्टार मैरिज हॉल कर दो, मगर यदि ब्राह्मण मंत्र ना पढ़े और विवाह ना कराए तो फिर विवाह किसका होगा? जो ब्राह्मण आपके घर में अपनी जीवन की तपस्या का मंत्रोच्चार करके, मंगलाचरण करके यज्ञ करवाता है, विवाह कराता है, गृह प्रवेश कराता है, उस ब्राह्मण को 500 रुपए, और शादी में नचनिया को 50,000 अंबानी जी मंगाए थे विदेश से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंडित जी को 1100-500 देने में पसीना छूट जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ब्राह्मण है। ध्यान देना,
यदि ब्राह्मण एक भी मंत्र पढ़ करके आपको कह दिया कि जाओ तुम खुश रहना, उसके वाणी को भगवान भी मिथ्या नहीं कर सकते। ब्राह्मण वाक्य को जनार्दन, जनार्दन भगवान विष्णु का वाक्य ब्राह्मण का वाक्य होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, धरती का देवता ब्राह्मण है। आज भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि से कहते हैं, हरि शिव पूछी हरि भगत सुहाई, आपको भगवान की कथा का क्या दक्षिणा चाहिए? ये भगवान शंकर जी कहते, भैया हम नहीं कहते। कथा को सुना, कथा सुनने के बाद जब दक्षिणा दी जाती है तभी कथा का फल मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आज भगवान शंकर जी ने अगस्त ऋषि जी से कहते हैं, आपको क्या चाहिए? मैं कुछ दे दूं कम पड़ जाए तो? आपने हमें कथा सुनाई है, और कथा कौन सुनता है? भगवान शिव सुनते हैं। कितने सौभाग्यशाली हम और आप हैं, जिस कथा के लिए महादेव सुनने आते हैं, जिस कथा के लिए देवता तरसते हैं, उस कथा को हम और आप रस स्वादन कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, इसलिए कथा को सुनना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। ध्यान देना, भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान को भगवान से मांग लो प्यारे, भगवान से धन और दौलत मत मांगो। धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि भगवान मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा, और सब मिल गया भगवान नहीं मिले तो सब चला जाएगा। ध्यान देना। और आजकल 2 अगरबत्ती जलाए, थोड़ा सा मिश्री चढ़ाए, दुनिया भर की बेटा की नौकरी लग जाए, पति की नौकरी लग जाए, फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाए, मकान बन जाए। लो, 5 रुपए की अगरबत्ती 10 रुपए के मिश्री में 15 रुपए में भगवान को खरीदने की बात करते हैं। बताइए आप, अपने खाएंगे बादाम, ड्राई फ्रूट, और ठाकुर जी को मिश्री, सबसे सस्ता मिश्री। ध्यान देना, जो भगवान को मिश्री चढ़ाता उसी को शुगर होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? मिश्री चढ़ाइए, दूध माखन मिश्री भगवान को प्रिय है, मगर लिमिट में। ध्यान देना, रोज आपको मिश्री हम खिलाएं तो कैसा लगेगा? जिस प्रकार हमें पनीर पसंद है, हरी सब्जी पसंद है, खीर पसंद है, पूड़ी पसंद है, कचौड़ी पसंद है, पकौड़ी पसंद है, उसी तरह ठाकुर जी को कभी फल का भोग लगाइए, कभी बादाम ड्राई फ्रूट अखरोट का भोग लगाइए, कभी कभी मिश्री दूध माखन का भोग लगाइए, फिर देखिए ठाकुर जी की कृपा। मगर सबसे सस्ता 20 रुपए में मिश्री उठा के लाए। भगवान शंकर जी ने अगस्त ऋषि जी को राम जी की भक्ति दी। ध्यान में अपने जीवन में भगवान की भक्ति को मांगो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और प्यारे, शंकर जी वहां से चल देते हैं और सती जी के साथ जाते हैं। बीच में देखते हैं, जय सचिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोज नशावन। प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हैं। सती जी को संशय होता है। सती जी जाके परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा लेने के बाद जब भगवान के स्वरूप को देखती हैं, भगवान शिव जाके पूछते हैं, पति से झूठ बोलती हैं। तब जाकर के आगे की कथा हम कल आपको श्रवण कराएंगे। बहुत सुंदर शिव और सती के प्रसंग, दक्ष प्रजापति की कथा। यहाँ तक कि हम वाणी को विराम देंगे और आगे की कथा आप सभी को कल सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। सभी लोग खड़े होकर इनका स्वागत करें। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। अरे बोले भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरु भगवान की। चलिए सभी लोग बैठ जाएंगे। अभी अभी आप अयोध्या से चलकर आई अंतरराष्ट्रीय कथावाचिका श्री जया किशोरी जी से